दोस्तों, आप लोगों ने नदिया के पार फिल्म तो देखी होगी। फिल्म के आखिर मिनट में जब गुंजा की शादी हो रही थी तो दोस्तों फेरे लेते वक्त चक्कर खाकर गिर जाती है, क्योंकि दूल्हे की जगह पर चंदन की जगह ओमकार होती है और जिसे देखकर गुंजा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब दोस्तों, ये तो हो गई फिल्म की बात, लेकिन सेम टू सेम ऐसे ही हकीकत में मामले सामने आए हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में, जहां पर दुल्हन की जगह एक दूल्हा चक्कर खाकर गिर जाती है। दोस्तों, जयमाल हो चुका था, बस शादी के फेरे लेते वक्त लड़का चक्कर खाकर गिर जाता है और उसके बाद उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे जाते हैं। उसको होश में लाया जाता है। होश में आने के बाद कहता है कि अरे मैं यहाँ कहाँ पर हूँ, और दुल्हन को देखकर कहता है कि तुम कौन हो। दोस्तों, इतना सुनते ही वो दुल्हन भी बेहोश होकर गिरने ही वाली थी, लेकिन लोग उसको संभाल लेते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरे कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले की। एक लड़का जिसका नाम होता है दीपेंद्र सिंह, वो उन्नाव जिले की रहने वाला था और उसकी शादी इसी दिसंबर महीने में पिछले कुछ दिनों में पहले थी। धूमधाम से उन्नाव जिले से बारात निकलती है और वहां पर जाकर एक माधवगंज कस्बा होता है। उन्नाव जिले में एक गेस्ट हाउस होता है, वहां पर जाकर बारात पहुंचती है। अब डीजे के धुन पर सारे बाराती अपना नाचते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, क्योंकि गाना भी बज रहा था, मेरे यार की शादी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। जो दूल्हा दीपेंद्र सिंह था उसको कोई परेशानी नहीं थी। फिलहाल दोस्तों, कुछ देर में जो है द्वार पूजा होती है। लड़की के घर वाले बारातियों को माला पहनाकर स्वागत करती है। उसके बाद कुछ देर के बाद जयमाल की बारी आती है। जयमाल के सिंहासन पर जो दूल्हा दीपेंद्र था वो जाकर बैठ जाती है और कुछ देर में वो पल भी आता है जब दुल्हन को उसके भाई लोग चादर तानकर उसके छाव में स्टेज तक लेकर आता है। और वहां पर जो दीपेंद्र सिंह था वो लड़की का हाथ थामते है, उसे सहारा देता है और फिर स्टेज पर ऊपर चढ़ने में मदद करता है। अब दोस्तों, उसके बाद एक खूबसूरत दुल्हन दीपेंद्र सिंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वहां तक भी दीपेंद्र सिंह का कोई दिक्कत नहीं था। वो दुल्हन को देखता है, निहारता है, अच्छी तरीके से देख लेता है, तब भी उसको कोई परेशानी नहीं होते है। कुछ देर में जो जयमाल भी डालता है, जयमाल का रस्म पूरा होता है और उसके बाद आशीर्वाद देने की बारी आती है। इधर लोग आशीर्वाद देते हैं, उधर जो सारे बाराती थे वो दोस्तों खाने पर जुट जाती है। खाना वगैरह खा के और उसके बाद कुछ बाराती जो है घर को लौटने की भी लगती है। कुछ गाड़ियां वहां से निकलने लगती है और उसके बाद दोस्तों कुछ लोग वहां पर रुक जाती है, जो कि दूल्हे के खास लोग थे, उसके पिताजी, उसके फूफा, उसके भाई आदि जो भी लोग थे, क्योंकि अभी आशीर्वाद देने का रस्म चल ही रहा था। उसके बाद शादी करवानी थी, उसके बाद जो है विदाई करवानी थी, मारो हिलाना था, और उसके बाद जो है जो सामान वगैरह बेड अलमारी था वो भी तो पिकअप वगैरह पर लाना था। इन सब कामों के लिए 5-10 लोग वहां पर रुक जाती है और उसके बाद दोस्तों बारी आती है शादी की। लेकिन जयमाल होने से के बाद और शादी होने के बीच जो है दुल्हन अपने कपड़े बदल लेती है। वो लहंगा उठाकर साड़ी पहनकर आ जाती है और जो दूल्हा दीपेंद्र सिंह था वो दोस्तों अपना शेरवानी उतारकर कोट पैंट पहन लेती है। और उसके बाद फिर एक जगह मंडप लगा हुआ गेस्ट हाउस में, वहां पर सारे लोग जाकर इकट्ठा होते हैं और जो भी लड़की पक्ष के थे एक तरफ बैठ जाती है और लड़का पक्ष लोग थे वो एक तरफ बैठ जाती है। दोस्तों, शादी की रस्म जो है शुरू की जाती है मंत्रोच्चारण के बीच। पंडित जी जो है वो वर कन्या दोनों को वहां पर बैठाती है और फिर शादी की जो है रस्म शुरू की जाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। दीपेंद्र सिंह एकदम खुश था, बिल्कुल बैठा था। लेकिन दोस्तों तभी जो है जो दूल्हे के दोस्त थे, कुछ लोग थे, वो आकर दीपेंद्र के कानों में कुछ फूके हैं, कुछ कहते हैं। अब जैसे ही वो लोग ये बात कहते हैं तो दीपेंद्र सिंह जो था एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोस्तों, दिसंबर का महीना था जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, वहीं पर दीपेंद्र सिंह को पसीना होने लगा है। वो इतना परेशान हो जाता है, लेकिन अपनी परेशानी किसी को बता नहीं पा रहा था। किसी तरीके से जो है शादी की जो रस्म थी उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों
मन ही मन में जो है उसे एक चीज़ खाए जा रही थी। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसके बाद पंडित जी किसी काम के लिए उसको लड़की के साथ खड़ा करते हैं। जब दोस्तों यही से जो है दीपेंद्र सिंह पर लड़खड़ाने लगता है। वो अपने संतुलन खो बैठते हैं और फिर धड़ाम करके गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है दोस्तों, चीख पुकार मच जाती है। लड़के पक्ष बोले, लड़की पक्ष बोले, जो कि आराम से बैठे थे, सुकून से बैठे थे, शादी देख रहे थे, घबरा जाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं और दौड़कर वहाँ पर पहुँचते हैं उसके पास और उसको संभालते हैं। पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात हो गई। किसी ने कहा कि लगता है कोई बीमारी है, किसी ने कहा कि नाटक कर रहा है, किसी ने कहा सुबह से कुछ खाया नहीं इसीलिए चक्कर आ गया होगा। तभी दोस्तों लड़की पक्ष के तरफ से एक आदमी था, वो बोलता है कि अरे उसके दोस्त को पकड़ो, उन्हीं ने कुछ कान में कुछ आके इससे बोला है और तभी से जो है इसकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई है। अब दोस्तों सारे लोग जो है वहीं पर मौजूद थे। उनसे पूछा जाता है क्या बोला तुमने, क्या बोल दिया, इसकी ऐसी हालत हो गई है। और दोस्तों जो उसके दोस्त थे वो भी घबरा जाते हैं और उसके बाद वो लड़के को होश में लाने की कोशिश करते हैं और औरतें जो है वो चिल्ला रहे थी, लेकिन जो जेट्स लोग थे उनको बिठाता है और शांत करवाता है। पंडित जी जो है एक लोटे में जो जल लेकर बैठे थे वो कुछ उसके चेहरे पर पानी छिड़कते हैं, तब जाकर दीपेंद्र सिंह को थोड़ा सा होश आता है। होश में आने के बाद दोस्तों उठकर बैठ जाती है और उसके बाद वो बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और लड़की को देखता है, दुल्हन को देखता है तो बोलता है कि तुम कौन हो। दोस्तों इतना सुनने के बाद जो लड़की थी, दुल्हन थी, उसे भी चक्कर आने लगता है। दोस्तों वो भी बेहोश होने लगती है, लेकिन फिर किसी तरीके से खुद को संभालती है। सोचती है कि अरे जयमाल हो गया उसके साथ, और उसके बाद ये कह रहा है कि मैं कौन हूँ। अब दोस्तों अब होश में आते हैं, लोगों के दिल में थोड़ी तसल्ली आती है। उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। उससे पूछते हैं क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो सही है। अब दोस्तों वो कुछ नहीं बोल रहा था। अब उससे तरह तरह की लोग बातें पूछ रहे थे। तभी दोस्तों उसका जो एक दोस्त था वो उससे बोलता है कि अरे बोलता क्यों नहीं है, वो मर जाएगी तब बोलेगा क्या। अब सब लोग बोलता है भाई कौन मर जाएगा, तुम कैसी बात कर रही हो। तो बोलता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो कह रही है कि जब इसकी शादी जैसे ही होगी वो अपनी जान दे देंगी। अब सारे लोग ये बात सुनकर सन्ने रह जाता है। जो दुल्हन थी वो भी बहुत चक्की रह जाती है और उसके बाद खुद से ही जो उसका गठबंधन हुआ था अपने हाथ से ये गांठ खोल देती है और उसके बाद वो घर में चली जाती है। अब सब लोग बोलती है कौन है ये गर्लफ्रेंड, कहाँ पर है, क्या बात है। तो उसका दोस्त बताता है, वीडियो कॉल पर सब कुछ दिखाता है कि देखो सारी तैयारी करके बैठी है। दोस्तों उसने सारा कुछ तैयारी कर लिया था और वो कह रहे थे कि जैसे इनकी शादी होगी मैं अपनी जान दे दूंगी। अब सारे लोग जो है उस लड़की से बात करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात को समझ नहीं रहते, मानती नहीं है। बोलती है कोई बात नहीं, आप लोग पर कोई केस वगैरह नहीं कर रही हूँ, बस मैं तो ये इनको बताना चाह रही हूँ कि जैसे ये शादी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे और अगर किसी कारण जुदा हो जाते हैं तो अपनी जान दे देंगे। तो इनकी तो शादी हो रही है, अपनी दुनिया बसा रही है, लेकिन मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अपनी जान दे दूंगी। अब दोस्तों किसी के समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे, लेकिन फिलहाल अब लड़की पक्ष वाले जो लोग थे वो कहते हैं कि भाई ये कौन सी बात है, लड़के वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। वो दीपेंद्र से पूछते हैं कि तुम क्या कह रही हो, तुम क्यों कुछ नहीं बोलते हो। तो कहता है कि मैं तो हालात के हाथों में मजबूर हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए ये शादी मैं नहीं कर सकता। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो लड़की पक्ष वाले थे वो बखला जाता है। वो कहते हैं कि सारे लोगों को पकड़ो, इनको जाने मत दो। दोस्तों सबको वहाँ पर एक हिसाब से मतलब रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि आप लोग कोई इस गेस्ट हाउस को छोड़कर नहीं जाएंगे। उसके बाद पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस आता है, सारा मामला समझती है कि हाँ भाई क्या हुआ, क्या बात है। तो फिर वो लड़की से भी बात करती है, तो वो लड़की जो है वो कहती है कि नहीं
कुछ भी हो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। तो ये हुआ कि भाई जब ऐसी बात है और ये भी कह रहा है कि मैं शादी नहीं कर सकता, तो अब समस्या का समाधान क्या है? इस लड़की का क्या होगा जिसके साथ इसका जयमाल हुआ है और जिसके पिता ने इतने सारा खर्च करके लोगों को खान पान करवाया है, और जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, इज्जत भी जा रही है। तो इसका क्या है? उस लड़की का क्या होगा? अब जो लड़के वाले थे, जो लड़के के पिताजी थे, उसके जो रिश्तेदार थे, 8-10 लोग बचे थे, वो बोले भाई अगर ऐसी बात है तो हम लोग इस लड़की की शादी की जिम्मेदारी लेते हैं। हम लोग एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर अपने जिम्मेदारी पर इस लड़की की शादी करवा सकते हैं। तो इस पर लड़की वालों ने कहा लेकिन आज का जो नुकसान हुआ इसका क्या होगा? वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ है लेन देन कर लेते हैं। आप लोगों का कितना नुकसान हुआ है, तो फिर वो लोग सारा कुछ अपना बजट निकालते हैं और उसके बाद बताते हैं कि 10 लाख हमारा खर्चा हुआ है। अगर वो पैसा आप लोग दे दे तो हम आप लोगों को छोड़ देंगे, हमें कोई केस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लोग सुनता है कि 10 लाख, फिलहाल दोनों तरफ से जो है कंप्रोमाइज़ का दौर शुरू होता है। पुलिस भी अपना बीच में जो काम था वो करती है। कुल मिलाकर ले देकर 9 लाख पर बात तय होती है। कहते हैं अगर 9 लाख तुम दे दो और हमारी लड़की की शादी की जिम्मेदारी ले लो तो हम लोग तुम लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है, कोई केस वगैरह नहीं करेंगे। अब इनके पास इतना पैसे तो नहीं थे दोस्तों, फिलहाल 1 लाख कैश रखे थे क्योंकि शादी में इतना तो लेकर आते ही है लोग, खर्चा वगैरह विदाई वगैरह देने के लिए। तो 1 लाख देते हैं और 4-4 लाख का 2 चेक देते हैं लड़की के घर वालों को और कहते हैं कि भाई साहब आप लोग केस नहीं कर रही है, वही बहुत बड़ी बात है। और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस लड़की की शादी हम लोग कहीं ढूंढेंगे और मिलजुल कर हम लोग कहीं इसकी शादी करवा देंगे। लेकिन आज जो है किसी की ज़िंदगी की सवाल है, अगर वो अपनी जान दे देगी तो फिर बताओ इससे बुरा क्या हो सकता है। लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो लड़के से पूछता है कि जब तुम्हारा अफेयर था तो तुम शादी करते क्यों चले आए? तो बोलता है कि मैं नहीं जानता था कि वो वाकई में जान दे देगी, लेकिन आज जब उसने इस तरीके से कदम उठाया और फ़ोन किया, मेरे दोस्त के थ्रू मेरे से बात हुई, तो मुझे लगा कि हाँ वाकई अपनी जान दे देगी मेरी बिना, तो उसके बिना मैं भी नहीं रह सकता। और दोस्तों इस तरीके से फिर उन लोगों से समझौता होता है। तो दोस्तों ये रही कहानी आज की। अब उन लोगों की शादी कब होगी ये देखने वाली बात है, और उस लड़की की शादी कब होगी, कैसे होगी, ये भी देखने वाली बात है। दोस्तों फिलहाल ये कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय।